अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, आज हम आपकी फेवरेट चाय के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, छोटे बड़े बुजुर्ग अफराद सबकी पसंदीदा होती है चाय। सर्दियों में तो हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें चाय का इस्तेमाल भी एक मिकदार में करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने कब और किस तरह से इस्तेमाल करनी है। चलिए जी, हम अब इसके फ़ायदों के बारे में भी जानेंगे और हम इसके नुकसानात को भी देखेंगे और कब किस तरह से इस्तेमाल करनी है वो भी आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। हम पहले इसके विटामिन और मिनरल्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है, फास्फोरस की मिकदार भी पाई जाती है। जिंक की भी वफर मिकदार इसके अंदर मौजूद होती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर हम इसकी फ़ायदे की बात करें, तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। जी हाँ, अगर हमारे जिस्म के अंदर किसी भी जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, तो ये उसको ज़ायल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और उसके साथ साथ हमारी थकावट को भी ये दूर कर देती है और हमें एक्टिव भी कर देती है। जी हाँ, इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। एंटीऑक्सीडेंट इस तरह से होती है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं जिसकी हमारे जिस्म को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, तो उनको ये ज़ायल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है, जिससे हमें कैंसर की डिजीज़ नहीं होती, हमें कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होती है। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग इनएक्टिव होते हैं, जो सुस्ती और काहली का शिकार होते हैं, अगर वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी तवानाई से भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक्टिव और चाको-चौबंद हो सकते हैं और अपना वर्क भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ नुकसानात के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फ़ायदों से ज़्यादा इसके नुकसानात हैं। अगर हम 4 या 6 कप पी रहे हैं तो डेट इज़ इनफ, इससे ज़्यादा हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोस्टली तो हमें सिर्फ 3 ही कप इस्तेमाल करने चाहिए और वो भी कम पत्ती डाल के। लेकिन अगर हम 6 कप तक का इस्तेमाल करें और छोटे कप का इस्तेमाल करें तो फिर भी मुनासिब है। लेकिन जब हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी पे चले जाते हैं, मग पीना शुरू कर देते हैं, तेज़ पत्ती पीना शुरू कर देते हैं और 6 कप से ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये इसकी जो अफादियत होती है वो नुकसानात में तब्दील हो जाती है। जी हाँ, तो नुकसान इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो सबसे पहले ये हामला औरतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उनके हमल गिरने का भी खदशा हो सकता है। इसलिए अगर आपने चाय का इस्तेमाल करना है तो एक तो आपने खाली पेट इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर आप चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 2 से 3 कप से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और वो भी छोटे कप की हम बात करें, मग की बात नहीं करें, और लाइट पत्ती रख के आपने इसका इस्तेमाल करना है। जी हाँ, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो कुछ लोग इसके आदी हो जाते हैं, 6 कप से भी ज़्यादा पी रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हमारे ड्राइवर हजरात बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर कैफ़ीन होती है, वो नशे के अंदर तब्दील हो जाती है। जब तक वो चाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, उनको नींद नहीं आती है। जी हाँ, जब वो नहीं इस्तेमाल करते तो फिर वो जागते रहते हैं, उनका माइंड वर्क करता रहता है लेकिन आंखें उनकी बंद होती हैं। तो उस सूरत में जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो आपको नुकसान देने लग जाती है और उससे आप एनीमिया का भी शिकार हो सकते हैं। चाय के अंदर क्योंकि विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम 6 कप से ज़्यादा का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ हमारी रंगत ख़राब होने लग जाएगी, बल्कि झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे, छाइयाँ पड़ने लग जाएंगी और उसके साथ साथ पिंपल्स वगैरह भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप चाय का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ अगर हम चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा यूरिन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, हमें यूरिन बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। जी हाँ, जब हमें यूरिन ज़्यादा आएगा तो उससे क्या होगा कि हमें फिर कब्ज़ की शिकायत रहने लग जाएगी, हमें मैदे की प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। जब स्टमक डिस्टर्ब होगा तो कब्ज़ की शिकायत होगी, और कब्ज़ खुद एक बीमारी है और अपने साथ 72 बीमारियों को जन्म देती है। जी हाँ, इसलिए आप इसका कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आपका स्टमक डिस्टर्ब ना हो और उसके साथ साथ आप जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। आप जब खाना खा रहे हैं तो खाने के फ़ौरन बाद आपने चाय का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो आपने कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स या आयरन अपनी बॉडी को दिया है वो फौरी से ज़ायल हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए आपने जब भी चाय का इस्तेमाल करना है आपने खाने के 2 से 3 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। निहार मुँह आपने चाय का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी आपके स्टमक के लेयर्स को बर्बाद कर देगी। आप दिन में 2 से 3 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की पत्ती के साथ, छोटे कप की मिकदार के साथ। बड़े मग आप भर के बिल्कुल भी ना पिएं। अगर आप मुनासिब मिकदार में सही तरीके के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी को इंशाल्लाह लाजमी फ़ायदा होगा। अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो भी आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।